इसी तरह हराम कमाने वाला जेब को टटोलता है कि किसके घर में ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसी के घर में रिश्ता करता है। जहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सामान मिलेगा, मुतालबा पूरा होगा, वो जेब को टटोलता है, ये ज़मीन को सूंघता है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं, बुरा मत मानिएगा, अफसाना नहीं है, हकीकत है। उसके बाद आप देखिए, रोटी का टुकड़ा उसको मिला, वो दुम हिलाता है, टुकड़ा नहीं मिला, वो आँख दिखाता है। तो जहाँ पर उसको मुतालबा पूरा मिलता है वहाँ वो दुम हिलाता है, जहाँ उसका मुतालबा पूरा नहीं होता उससे हाथ झाड़ करके निकल जाता है कि तुम कौन, मैं कौन, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तुम मुझे पहचानने की कोशिश मत करो। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। कुत्ता पैर उठा करके पेशाब करता है, क्यों करता है? ताकि पेशाब की छींट पैर में ना लगे। लेकिन उसी कुत्ते को देखिए, मुंह से पखाना उठा रहा है और पैर को पेशाब से बचा रहा है, मुंह को बचा नहीं रहा है, पेशाब से पैर को बचा रहा है। ठीक यही हाल हराम खाने वाले का है। वो पेशाब से बचता है, पखाने से बचता है, लेकिन पेशाब और पखाने से भी ज़्यादा गंदी चीज़ हराम है, उसको हलक के नीचे उतार रहा है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। देख रहे बहुत सारे मोबाइल है और वीडियो शूट हो रही है। आपने देखा होगा 150 साल पहले एक ही स्टेज होता था, उसमें एक तरफ लड़की बैठती थी, एक तरफ लड़का बैठता था, बीच में काजी होते थे। जिस तरह स्टेज की इस वक्त हालत है, इत्तिफाक से 50 साल पुरानी बात है। आलिम दीन लड़का है, पगड़ी बांध करके निकाह पढ़ने के लिए बैठा है, उसी मजलिस में लड़की भी बैठी है। ये मोबाइल का दौर नहीं था। लड़की ने पहली मर्तबा लड़का को देखा, लड़की ने पहली मर्तबा लड़का को देखा है। जैसे ही देखा कि दाढ़ी वाला है, लड़की भरी मजलिस में खड़ी होकर के कहती है, मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है, दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। सारे लोगों का सर झुक गया। एक आलिम थे, उन्होंने सर उठा करके कहा कि लोगों, जानते हो इस लड़की ने दाढ़ी वाले लड़के का इनकार क्यों किया? इसके पेट में हराम है, इसके बाप ने हराम कमा करके इसको खिलाया, इसलिए इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है। 3 बात को आप याद रखिए। हदीस में आता है, ये जो पेट है तमाम बदन का हौज है। हौज में जैसा पानी होगा, नालियों में वैसा ही पानी पहुंचेगा। अगर पेट में हराम है तो रगों में दौड़ने वाला खून हराम होगा। दूसरी बात याद रखिए, दस्तरखान लगेगा और हराम खाना दस्तरखान पर लगेगा और ये मुसलमान बिस्मिल्लाह बोल करके खाएगा। हराम पर बिस्मिल्लाह बोलना कुफ्र है। देखिए दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, इसके दस्तरखान पर इसकी बीवी भी खाएगी, इसके बच्चे भी खाएंगे, खानदान के लोग भी खाएंगे। कमाने वाला एक, गुनहगार एक, और सबको सज़ा मिलेगी। कसूर एक का और सबको सज़ा मिल रही है। दुआ कबूल नहीं, सदका खैरात कबूल नहीं, और खर्चे में बरकत नहीं, और जो छोड़ करके गया वो तोशे दोज़ख है, तोशे जन्नत नहीं है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह हलाल कमाना चाहते मैं 3 रास्ता बता रहा हूँ। सूद की कोई ज़रूरत नहीं है, रिश्वत कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूद से ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। मैं रास्ता बताने के लिए जा रहा हूँ, आप अमल करेंगे। दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम अपने जवानों से कह रहे हैं 3 रास्ते से आप पैसा कमाइए। मैं रास्ता बता रहा हूँ। किसी को कर्ज दीजिए और उससे कहिए तुम कारोबार में लगाओ, नफ़ा होगा तो मेरा हिस्सा भी निकालना, नुकसान होगा तो मेरा हिस्सा भी काट देना। इस तरह से अगर आप कारोबार करेंगे तो उस गरीब का मसला भी हल हो जाएगा और आपको नफ़ा जो मिलेगा वो तिजारत का नफ़ा होगा, सूद का नफ़ा नहीं होगा। दूसरा तरीका मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो सामने वाला आदमी आपसे पैसा मांग रहा है कि 50,000 रुपये कर्ज दे दो, उससे पूछिए कि तुम 50,000 रुपया क्यों लेना चाहते हो? तो वो कहेगा कि हमको मशीन खरीदनी है, थ्रेसर खरीदना है। आप खरीद करके थ्रेसर दे दीजिए, आप खरीद करके मशीन दे दीजिए और उस पर किराया रख दीजिए। जब तक वो मशीन जारी रहेगी आपका किराया उठता रहेगा, आपका पैसा अपनी जगह, नफ़ा अपनी जगह। इधर से भी भलाई हासिल हो गई, उधर से भी आपको भलाई हासिल हो गई। तीसरा तरीका मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। वो जो सामान खरीदना चाहता है आप उसको खरीद लीजिए मार्केट में और नफ़ा रख करके उससे बेच दीजिए, उसका काम भी बन गया, आपका नफ़ा भी हासिल हो गया। आम का आम, गुठली का दाम। एक आखिरी मिसाल है, हलाल कमाना है
हिसाब से खर्च करना है। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। मसनदे रसूल पर मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, कारून ज़मीन में धंसा दिया गया। कैसे धंसाया गया दिखाने के लिए जा रहा हूँ। 40 साल वो पहाड़ों में इबादत कर रहा था। शैतान आया इंसान की शक्ल में, उसे वहाँ से ज़मीन पर लेकर के आया जनाजे के बहाने से। उसके बाद कहा कि तिजारत करो, कब तक दूसरे की खैरात में पलोगे, तिजारत करो, एक दिन तिजारत करो, हफ्ता भर इबादत करो। उसके बाद शैतान ने टाइम बदल दिया, कहा एक दिन इबादत करो, एक दिन तिजारत करो। तिजारत ने इबादत को खा लिया और कारून बागी हो गया। ज़कात का इनकार अलग किया, मूसा अलैहिस्सलाम पर उंगली अलग उठाई, ज़मीन में धंसा दिया गया। इंशाअल्लाह पहले कमाएंगे, बाद में हलाल हराम देखेंगे। हाथ उठाइए। खैर, यहाँ पर डिस्क ब्रेक मारिए। पहले ये देखना है कि हलाल है या हराम है, उसके बाद कमाना है। तो इंशाअल्लाह आप हलाल कमाएंगे और हिसाब से खर्च कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपकी तरक्की को रोकेगा नहीं, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। एक पैगाम बहुत खूबसूरत माहौल में निकल गया। मैं मुबारकबादी दे रहा हूँ ये खड़े खड़े जवान जो हमारे सुन रहे हैं। अगर दिल तक हमारा पैगाम पहुँच गया, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को कबूल फरमाए, जायज़ रोज़गार अता फरमाए।